लगाना। नल लगाना। फिक्सचर को लगाना अर्थात किसी फिक्सचर के सभी भागों सहित किसी सिस्टम जैसे कि वाटर सप्लाई से जोड़ना ताकि वो इस्तेमाल के लिए तैयार हो पाए। पिछली कक्षा में हमने फॉसेट, उनके अलग अलग प्रकारों और कार्य सिद्धांत के बारे में सीखा। अब इस कक्षा में हम बिबकॉक नाम के एक साधारण नल को लगाने का तरीका सीखेंगे। इस पाठ में हम सीखेंगे बिबकॉक को लगाने के लिए हमें किन औजारों और सामान की जरूरत होती है, बिबकॉक को लगाने का सही तरीका क्या है। पहला कदम, जरूरी सारे औजारों को इकट्ठा करें। औजारों का चुनाव लगाए जाने वाले नल के हिसाब से होता है। बिबकॉक लगाने के लिए एडजस्टेबल स्पैनर एवं प्लेयर की जरूरत पड़ेगी। दूसरा कदम, काम के लिए जरूरी सारे सामान और वस्तुओं इकट्ठा करें। सामान का चुनाव लगाए जाने वाले नल के हिसाब से होता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बिबकॉक को लगाने के लिए हमें केवल टेफ्लॉन टेप की जरूरत होगी। तीसरा कदम, जिस दीवार पर नल लगाना है क्या उस पर वाटर सप्लाई पॉइंट है, ये जाने कि नल को फर्श से कितनी ऊंचाई पर लगाना है। यह जाने कि वाटर सप्लाई लाइन को बंद करने का वाल्व कहां लगा है। नई इमारतों में नल लगाते वक्त वाटर सप्लाई को बंद नहीं करना पड़ता क्योंकि पानी की पाइपलाइन तब तक पानी से भर चुकी होती है और वाल्व पहले से ही बंद होता है। ये देखें कि इस्तेमाल किए हुए पानी कहां जाएंगे, क्या उसके लिए पर्याप्त निकासी है। यदि ये सब बातें ठीक ठाक है तो आप नल को लगाने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं कि एक जैसे साधारण नल बिबकॉक को कैसे लगाते हैं। आप सबका स्वागत है। ये वीडियो आपको साधारण नल बिबकॉक को लगाने का तरीका बताएगा। ये साधारण बिबकॉक नल आमतौर सार्वजनिक साधनों पर लगाए जाते हैं। नल बहुत प्रकार के होते हैं और हर एक को लगाने का अपना अलग तरीका होता है। किसी भी नल को लगाने से पहले उसे लगाने के निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। नल लगाने से पहले की जरूरतें। जिस दीवार पर नल लगाना है उस पर वाटर सप्लाई लाइन जरूरी होना चाहिए। आमतौर पर नल को तैयार फर्श की सतह से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। नल लगाने की जगह और वजह के हिसाब से ऊंचाई कम या ज्यादा की जा सकती है। नल को पानी देने वाली पाइपलाइन में एक नियंत्रण वाल्व यानी जैसे कि बॉल वाल्व होना जरूरी है। आइए अब बिबकॉक को लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले नल तक आने वाले पानी को नियंत्रित करने वाले बॉल वाल्व को बंद कर दें क्योंकि ये पहली बार लगाया जा रहा है। वाटर सप्लाई पहले से ही बंद होगी, पर अगर आप नल बदल रहे हैं तो आपको वाटर सप्लाई जरूर बंद कर देना चाहिए। एक नल साज के लिए सबसे जरूरी चीज है चितड़ा या बेकार कपड़ा। मेल थ्रेड और फीमेल थ्रेड पर लगे हुए मलबे, कचरे या पुरानी टेफ्लॉन टेप के बचे अंशों को चितड़े से अच्छी तरह साफ करें ताकि पहली बार में ही नल बिना ठप के ठीक से लग जाएं। फिर नए नल के मेल थ्रेड पर टेफ्लॉन टेप अच्छे से लपेटें। कुछ नलों में फीमेल थ्रेड होते हैं, ऐसे में टेफ्लॉन टेप को सप्लाई पॉइंट पर लगे निप्पल के मेल थ्रेड पर लपेटें। क्या आप जानते हैं कि टेफ्लॉन टेप क्या होता है? टेफ्लॉन टेप सील करने वाला एक पदार्थ है जिसे फिटिंग के मेल थ्रेड पर लपेटा जाता है। जब फिटिंग को लगाकर कसा जाता है तो ये मेल और फीमेल थ्रेड के बीच में दबकर जोड़ को सील करके मजबूत कर देती है। दोनों के बीच में दबा हुआ ये टेफ्लॉन टेप
पानी को थ्रेड से बाहर आने और टपकने से रोकता है। इसे आप गर्म और ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेल थ्रेड को अपनी ओर करके पकड़ते हुए टेफ्लॉन टेप को कम से कम 3 से 4 बार दाएं से बाएं दिशा में उसके चारों ओर लपेटें। ऐसा करना जरूरी है जिससे कि जब आप फिटिंग को लगा रहे हो तब टेप खुल ना जाए। ऐसा करने के बाद नल को दाएं से बाएं घुमाते हुए उसे पानी की पाइपलाइन में घुसाइए। नल के मेल थ्रेड को पाइप के फीमेल थ्रेड में डालते वक्त ध्यान रहे कि कहीं क्रॉस थ्रेडिंग ना हो जाए। क्रॉस थ्रेडिंग क्या होती है? जब मेल थ्रेड फीमेल थ्रेड के गड्ढों में जाने की बजाय फीमेल थ्रेड को काटकर उसे अपना गड्ढा बना लेती है तो उसे क्रॉस थ्रेडिंग कहते हैं। यदि ऐसी फिटिंग लगा दी जाती है तो जोड़ में से पानी टपकेगा क्योंकि दोनों थ्रेड का तालमेल ठीक नहीं बैठा है और इसलिए टेफ्लॉन टेप भी थ्रेड को सील नहीं कर पाएगा। ये खासकर तब अक्सर होता है जब मेल थ्रेड धातु का होता है और फीमेल थ्रेड प्लास्टिक ही होती है। अब धीरे से फॉसेट को हाथ से घुमाना शुरू करें। पहले के 2-3 घुमाव हल्के हाथ से बड़े आराम से करने चाहिए। अगर पहले घुमाव या चक्कर में ही घुमाना सख्त लगे तो हो सकता है क्रॉस थ्रेडिंग हो गई है। यदि ऐसा है तो नल को निकालकर दोबारा नए सिरे से लगाएं। जितना हो सके नल को हाथ से घुमाएं। अब बारी है स्पैनर से कसने की। फिटिंग को एडजस्टेबल प्लेयर से सुरक्षापूर्वक पकड़िए ताकि फिटिंग पर या सप्लाई पाइप पर दबाव ना पड़े। उसके बाद एक स्पैनर के खुले भाग को ठीक से नल के थ्रेड के षटकोणीय सिरे पर जमा दें। फिर स्पैनर को दाएं से बाएं तब तक घुमाएं जब तक वो लगभग पूरी तरह से कस ना जाए। याद रहे कि हम बढ़िया और ठीक तरह से फॉसेट को लगाना चाहते हैं। जब नल लगभग पूरी तरह से कस जाए तो घुमाना बंद कर दें। अगर आप घुमाते रहें और एक पूरा 360 डिग्री का चक्कर न घुमा पाए तो नल ठीक से नहीं लगेगा। आखिरकार आप नल उल्टी दिशा में तो नहीं लगाना चाहते ना? और हां, सावधान रहें कि नल को जरूरत से ज्यादा ना कसें क्योंकि प्लास्टिक की फीमेल थ्रेड छटक सकती है। अंत में नल में पानी छोड़ने के लिए बाल वाल्व को खोल दें। हमेशा सारे जोड़ों को जांच लें कि कहीं कोई लीक तो नहीं। यदि किसी जोड़ से पानी टपकता हुआ दिखाई दे तो उसे पूरी तरह से खोलकर शुरू से दोबारा लगाएं। जांचने वाले चीजें हैं टेफ्लॉन टेप की मात्रा, क्रॉस थ्रेडिंग और नल ठीक से कसा है या नहीं। जहां जरूरत हो वहां वॉशर लगाना न भूलें। अब समय है नल खोलकर ये देखने का है कि पानी का बहाव ठीक है या नहीं। यदि कहीं कोई लीक नहीं तो हम बिप कोक लगाने में सफल हुए। आशा है कि इस पाठ को पढ़ने में आपको भी उतना ही आनंद आया होगा जितना हमें आपको सिखाने में आया। धन्यवाद। आइए जो कुछ हमने सीखा है उसे फिर एक बार 6 कदमों में दोहरा लें।
पहला कदम, बाउंड वाल्व से पानी के बहाव को बंद करें। दूसरा कदम, बिप कॉक के मेल थ्रेड पर दाएं से बाएं दिशा में 3-4 बार टेफ्लॉन टेप लपेटें। तीसरा कदम, दाएं से बाएं दिशा में घुमाते हुए टेफ्लॉन टेप से लिपटे नल को पानी के पाइप में डालें और थ्रेड को अच्छी तरह बिठाएं ताकि क्रॉस थ्रेडिंग ना हो। चौथा कदम, तब तक हाथ से घुमाते रहें जब तक और घुमाया ना जा सके। फिर एक हाथ में एडजस्टेबल प्लेयर से पानी सप्लाई करने वाले पाइप को पकड़ते हुए दूसरे हाथ में एडजस्टेबल स्पैनर लेकर नल को तब तक घुमाएं जब तक वो ठीक से न कस जाए। पांचवां कदम, पानी का बहाव फिर से चालू करें। छठा कदम, यह जांचना कि नल में पानी का बहाव सही है या नहीं और कहीं से पानी टपक तो नहीं रहा। आपको नलसाज की तरह सोचना और सही प्रश्न करना सीखना होगा। लीक करने वाले जोड़ों की जांच कीजिए कि पेच कसे हुए हो। जोड़ों को कस लें। कहीं आप किसी जरूरतमंद जगह पर रबर वाशर लगाना तो नहीं भूल गए। रबर वाशर लगाए। क्या आप फिटिंग करते समय दोनों थ्रेड का सही तालमेल करना भूल गए हैं, जिसकी वजह से क्रॉस थ्रेडिंग हो गई है? नल निकालें और फिर से टेफ्लॉन टेप लगाएं। फिर दोबारा जोड़ें और ध्यान रहे कि इस बार थ्रेड्स को व्यवस्थित कर लें। अगर इनमें से कोई भी लीक का कारण नहीं है तो नल को खोलकर दोबारा लगाएं। शायद थोड़ी और टेफ्लॉन टेप लगाने से कुछ मदद हो। ध्यान रहे कि टेप को दाएं से बाएं दिशा में ही घुमाएं। दोबारा शुरू करें। अगर फिर भी यह समस्या जारी है तो शायद ठंडी में ही कुछ खराबी है और उसे बदलना पड़ेगा। नल को बदलने के बारे में सोचें। ये अच्छा है कि आप जानते हैं कि कैसे एक लीक समस्या को सुलझाया जाता है, लेकिन इसके बारे में बेहतर जानने के लिए हम कैसे एक दरार से बच सकते हैं। एक चित्रा यानी पुराने कपड़े का प्रयोग करें। एक नलसाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है चित्रा या फटा पुराना कपड़ा। एक बात का ध्यान रहे कि मेल या फीमेल थ्रेड पर लगे हुए मलबे को, कचरे को और पुरानी टेफ्लॉन टेप के बिछे कुछे अंशों आदि को आप चित्रे से अच्छी तरह साफ कर लीजिए ताकि पहली बार में ही आपका नल बिना टपके ठीक से लग जाए। जरूरत के हिसाब से टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल करें। अधिक टेप इस्तेमाल करते समय डरे नहीं। संभव है कि आप सोचते हैं कि 3 या 4 बार टेप लपटने से ऐसा लगता है कि जैसे आसपास बहुत अधिक टेप लपेट दी है, लेकिन ऐसा करना जरूरी है। अच्छी कारीगरी। पानी का बहाव बंद करने से पहले घर के सभी सदस्यों को बता दे। ऐसा ना करने से अनजाने में किसी को नहाते समय परेशानी भी हो सकती है। अपने दोस्त चित्रे का इस्तेमाल करके कार्यस्थल से जाने से पहले फिक्सचर का साफ करें। इन छोटी छोटी बातों से ये पता चलता है कि आप अपने काम को कितनी लगन और सफाई से करते हैं। बाद में अपने आप को भी साफ करें। काम की जगह को साफ और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी निभाएं। हमेशा सही औजार ही इस्तेमाल करें ताकि नल या सप्लाई लाइन को कोई नुकसान न पहुंचे। काम खत्म होते ही औजारों को अपनी सही जगह पर रख दें। उन्हें जमीन पर इधर उधर न छोड़ें, क्योंकि इससे आप या कोई और लड़खड़ा के गिर सकता है। अगर आप किसी गीली जगह पर काम कर रहे हैं तो फिसल के गिरने से बचने के लिए उचित ढंग की चप्पल या जूते जरूर पहनें।
अब हमने नल को लगाने के बारे में जानकारी पाई है और सीखा है कि कैसे नल लगाना चाहिए। चलिए अब नल को निकालने की तकनीकों के बारे में पता लगाते हैं। अगले पार्ट में आप सीखेंगे कि नल को निकालने के लिए किन उपकरणों का इस्तेमाल होता है और नल बदलने के बारे में कुछ वीडियो भी देखेंगे जो आपको सिखाएगा कि अगर कभी आपको नल को बदलने की जरूरत पड़े तो कैसे बदला जा सकता है। ऐसे ही अच्छा काम करते रहें। आपकी पढ़ाई के प्रति आपकी लगन जरूर रंग लाएगी। धन्यवाद।